प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने दोस्तों मैं आपका 19 सितंबर वाला वायरल पेपर आपके सामने पूरा का पूरा पेपर व्याख्या से लेकर आ चुका हूँ। ठीक है ना। अगर आप पहले बार में अपने सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आपका भी सपना है चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवा रहा ना। इस पेपर को आप अटेम्प्ट करके परीक्षा देने जाएगा। आपको सीधे परीक्षा सेंटर में घुसने के बाद है आपको गोला पड़ने के बाद काम ही रहेगा। यानी आज का ये पेपर आप पूरा अटेंड कर लीजिएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बन गया पूरा का पूरा पेपर आपके सामने होने वाला है। ठीक है ना। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा या आपके अजमेर है? राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? जी हमारे राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिले से गुजरती है। एक तो आपका है दोस्तों डूंगरपुर, क्या रहेगा? एक तो आपका डूंगरपुर है, एक आपका बांसवाड़ा। ठीक है ना। क्यों जी ऑप्शन में क्या दे रखा? ऑप्शन में गुरुजी बांसवाड़ा दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप के जन्म स्थली है? कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है या आपके रास में? जल्दी जल्दी बताओ। क्यों जी महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना? ऑप्शन है ए बताने का सही है। बन गया पूरा का पूरा पेपर आपके सामने दोस्तों मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपका पूरा पेपर आपके सामने है दोस्तों, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। पहले बता रहा हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का आपका पूरा पेपर करवा रहा हूँ। परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, बाद में पछताने से फिर कुछ नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ अच्छी तरह से 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है इस पेपर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल है, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टोड है या आपके बदायूं ने? जल्दी जल्दी से बता दो। शानदार प्रश्न है दोस्तों, और सभी साथियों की कमेंट आ रही है कि जी अबुल फजल को आप लॉक कर दो। किससे लग दो? अबुल फजल को लग दो। ऑप्शन ए बता रहे हो ना? ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध है, कुंभलगढ़ का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है या आपका गोकुंडा का युद्ध है? अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी का आपका सपना है, आज मैं जो पेपर करवा रहा ना, इस पेपर को आप पूरा अटेंड करके जाओ। आपको एग्जाम में जाने के बाद आप डायरेक्ट गोला भरने का काम रहेगा भाई। ठीक है जी, यहाँ पे दिवेर के युद्ध को लग दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप है या आपके पृथ्वीराज चौहान है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों कमेंट आ रहे गुरुजी महाराणा प्रताप को लग दो। ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना? ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, रूठे रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठे रानी के नाम कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या आपके जोधाबाई? जल्दी जल्दी से आओ। आज आपका चतुर्थ श्रेणी का वायरल पेपर आपके सामने चल रहा है, और परीक्षा से पहले आपको इस पेपर को 2 से 3 बार आपको रिवाइज कर लेना है। पहले बता रहा हूँ, आप बाद में पछताओगे कि गुरुजी आपने तो कहा था लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी। इसलिए आप पहले बता रहा हूँ, परीक्षा से पहले पहले इन प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। गुरुजी रूठे रानी के नाम से उमा देव को जानते गुरुजी? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गिरी सम्मेलन के युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानी मारे गए थे?
जेता और कोपा, जेमल और पत्ता, गोरा और बादल है, वीर कल्लाजी। जल्दी जल्दी से बताओ, गिरीश मेलन का जो युद्ध हुआ था ना, मालदेव के कौन कौन से सेनानी मारे गए थे? बिल्कुल शानदार, जेता और कोपा मारे गए थे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हुरडा सम्मेलन है की अध्यक्षता किसने की? कि गुरुजी हुरडा का सम्मेलन आपके 1734 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी आपको यही बताना है। बिल्कुल शानदार, सब क्या कमेंट आ रहे, महाराणा जगत सिंह देते। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चंद्रावती, अर्थना, मालवा या आपका जालोर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको नियमित रूप से तैयारी करवाता हूँ, बस आप कंटिन्यू क्लासेज ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्या बता रहे सभी साथियों के कमेंट आज के, गुरु जी आप अर्थना को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजवंश के कुल देवी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश के कुल देवी है सुआंग्या माता, आवरे माता, तन्नौट माता या लटियाल माता? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। और याद रहे, आज आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर चल रहा है भाई, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी का आपके सामने पेपर चल रहा है। परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। क्या बता रहे, स्वांग्या माता बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा चौहान शासक है कवि बांधव के रूप में जानते? निम्न में से कौन सा चौहान है कवि बांधव के रूप में जानते दोस्तों? अर्णोराज है, अजय राज है, विग्रहराज चतुर्थ है या आपके पृथ्वीराज तृतीय? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, विग्रहराज चतुर्थ को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन है, विलियम ईडन है, मैक मोसन है या मेजर मॉरिसन है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। और यहाँ पे आप सभी साथियों में कमेंट देख पा रहा हूँ कि जी विलियम ईडन को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या आपका हरिहर है? दोस्तों पहले बता रहा हूँ, अगर आप शिद्दत के साथ अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे 2025 में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लेनी है, दोस्तों आज इस पेपर को आप पूरा अटेंड करना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है इस पेपर में से, ठीक है ना। चंद वरदाई बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ की पुकार है 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध कैसे था? मेवाड़ की पुकार है 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध कैसे था? मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है या माणिक्यलाल वर्मा? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, सभी साथी कमेंट करें गुरुजी मोतीलाल तेजावत को लिख दो, ठीक है ना। ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा या आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है गुरुजी अब बांसवाड़ा को लौट दे क्या? बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा आपका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। जो भी साथी बांसवाड़ा बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमड़ी कर लगाया? बता दो भाई। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि पूरा पेपर आपका चलेगा भाई आज, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर चलने वाला है, बस आपको क्लास अटेंड करनी है, पूरा पेपर आपको देखना है, ठीक है ना।
क्या बता रहे कि गुरु जी चौरे कर बिजोलिया में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बिजोलिया में लगाया गया गुरु जी। ऑप्शन डी को लिख दो। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, विजय सिंह बतेक का वास्तविक नाम था। विजय सिंह बतेक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर है, भाग सिंह गुजर है, बहादुर सिंह गुजर है या बादल सिंह गुजर है। बात की जा रही है विजय सिंह बतेक का वास्तविक नाम की। कह रहे जी विजय सिंह बतेक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। ठीक है ना। आपका ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? हाड़ौती, मेवाड़ है, जयपुर है या आपका शाहपुरा। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों जी आप तो मेवाड़ को लिख दो। किसे लिख दो? आप तो गुरु जी मेवाड़ को लिख दो। वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए भाई। अब के बार तो चतुर्थ श्रेणी में एक सीट आपकी पक्की भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? 1916, 1917, 1918 या 1919 है। जल्दी जल्दी से बता दो। कह रहे जी 1918 को लिख दो। किसे लिख दो? 1918 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी 1918 बता रहे थे ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रपाल सत्याग्रह से संबंधित था। राष्ट्रपाल सत्याग्रह से संबंधित था विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या के रमा देवी पांडे। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी बता दो। आप सबको कमेंट करना है। क्या बता रहे गुरुजी? राष्ट्रपाल जो है ना इससे संबंध आपके कालीबाई करेगा। किस करेगा? राष्ट्रपाल से संबंध आपके कालीबाई करेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना सही है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो आज मैं आपका पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है ना। यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाला। बस आपको इस पेपर को 2 से 3 बार रिवाइज करके चले जाना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आ चुका हूं सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक है। क्या लेकर आ चुका हूं? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में आप 5000 प्रश्नों के ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना। अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है, अगर आप भी चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों अंतिम दिनों में आप इस 5000 प्रश्न की बुक 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। वादा करता हूं आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्यों जी आप ये बताओ 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता? तो आप मेरी बात को ध्यान सुनेगा। इस ई बुक का दोस्तों आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा। नाम मात्र का गुरुजी कितना लगेगा? मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। नंबर नोट कर लो 6367256254 6367256254। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ इन अंतिम दिनों में आप ई बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस ई बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। जितना भी समय बचाओ ना, अब आपका समय गंवाने का टाइम नहीं है। जल्दी से इस बुक को अभी से परचेज करके पढ़ लो। वादा करता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताओ 1957 है, 1949 है, 1952 है या आपके 1956 में? बात की जा रही है राजस्थान के एकीकरण की। कह रहे जी हमारे राजस्थान का एकीकरण है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था।
ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरा भाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेरा भाई का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सोलंबर है, ये आपके कुड़के में है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में तो मेरा भाई का क्या था? ससुराल था। क्या था? मेरा भाई का ससुराल था। वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करें कि आज गुरुजी पढ़ने में मजा आ रहा हो। दोस्तों पढ़ने में मजा नहीं आता, मैं नियमित ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ और आनंद के साथ करवाता हूँ ताकि बच्चे पढ़ने वालों के बाद न लगे भाई। ठीक है ना। कि गुरुजी आप कुड़के को लिख दो। किसे लिख दो? कुड़के को लिख दो गुरुजी, ऑप्शन डी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संत बाबूजी के शिष्य का, हाँ, संत बाबूजी के मुख्य शिष्य होते हैं, यानी कि किस जाति के शिष्य होते हैं? रेबारी, जाट, छिपा, ये आपके गुजर है। जल्दी जल्दी से बताओ। आज के इस पेपर को आपको पूरा देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो बता दो। संत बाबूजी के जो शिष्य था ना, किस जाति के होते हैं? कि जो रेबारी जाति के होते हैं। कौन होते हैं? रेबारी जाति के संत बाबूजी के शिष्य होते हैं। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। झालोर के चौहानों की कुल देवी है। झालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, शाकंभरी माता, शंकराई माता, या आपके नागनेची माता। झालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी के बार आंसर देंगे। क्या बता रहे? सभी साथियों के कमेंट आ चुका। गुरुजी ऑप्शन ए को लिख दो, आशापुरा माता बता रहे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, मोती डूंगरी, या कामेरगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? केरू जी जयगढ़ का दुर्ग है। किस है? जयगढ़ का जो दुर्ग है ना, जयगढ़ के दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है। लोहागढ़ दुर्ग है किस जिले में स्थित है? बात की जा रही है लोहागढ़ दुर्ग की। कहाँ पर है? जयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, या आपके जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जलने वालों को जला दो और आज की इस क्लास को वायरल क्लास बना दो। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और साथ में हाइप का ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक और हाइप नहीं किया ना, तो जल्दी से वीडियो को आप हाइप कर दो। कह रहे जी लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में रहेगा। कहाँ रहेगा? लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके भरतपुर में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? आबानेरी, नाडोल है, मंडोर है, या आपका खेड़ में? चलो जल्दी जल्दी बता देंगे। आप सभी साथियों को आंसर देना है। केरू जी मंडोर को लिख दो। किसे लिख दो? मंडोर को यहाँ पे लिख दो। मंडोर कहाँ पर है? तो मंडोर आपके जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? मंडोर आपके जोधपुर में। ठीक है ना। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, पछाउतो, रामपुरिया, गुलेचा सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? पछाउतो, रामपुरिया, गुलेचा सेठियों की हवेलियां राजस्थान में कहाँ पर है? चलो आप सभी विद्यार्थी बताओ। जैसलमेर है, सिक्कर है, जोधपुर है, या आपका बीकानेर है? दोस्तों अगर आप चाहते हो गुरुजी मुझे 20 सितंबर वाला पेपर भी करवाओ, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप फिर बाद में क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करना, क्योंकि कल वाली क्लास में आपके 20 सितंबर वाला पेपर लेकर आऊँगा। और याद रहे पेपर में कब लेकर अपलोड करूँगा यूट्यूब में, तो अपलोड करने का टाइम नोट कर लो। सुबह को लेकर आऊँगा मैं आपको पेपर है, और सुबह को मैं 6:30 में आपका पेपर अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब में। तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में आप कल वाला पेपर देख लेना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे सभी के कमेंट आ रहे, गुरुजी आपने किसे लिख दो? बीकानेर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन देख लो। नतमल और सालिम सिंह की हवेलियां स्थित है। नतमल और सालिम सिंह की हवेलियां हैं सिरोही, जैसलमेर है, जोधपुर है, या आपके बीकानेर है?
जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। क्यों जी जैसलमेर को लिख दो। आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आपने ध्यान से क्लास देखा ना, इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में देखना है, ताकि मुझे भी तो पता चले आप क्लास देख रहे हो, आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपका दिमाग कहाँ पर है, क्लास में है या नहीं है। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 लगा के आप कमेंट करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या अत्यधिक गर्मी के कारण हुई थी? क्यों जी इंदिरा गांधी जो नहर है ना, इसकी आवश्यकता हुई थी पानी के अभाव के कारण हुई थी, ठीक है ना। सी ऑप्शन बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लाग बाघ क्या है? लाग बाघ क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है या मानसिंह के हाथी का नाम है? बात की जा रही लाग बाघ। लाग बाघ आपका किसानों पर एक प्रकार का आरोपित करे है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किन जिले में उपलब्ध है? उदयपुर है, कोटा, बूंदी या आपका अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको नियमित रूप से क्लासें करवा रहा हूँ। और दोस्तों आज आपको आना है दोपहर को 2 बजे। कब आना है? दोपहर को 2 बजे। कौन कौन आने के लिए तैयार हैं? एक बार यस में कमेंट करेंगे, एक बार यस कमेंट कर दो कि जी आज दोपहर को हम आने के लिए तैयार हैं। देखता अपन किन किन विद्यार्थियों को रुचि है दोपहर को आने में, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे? ए ऑप्शन बता रहे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जानते? डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जानते? मैग्नीज है, कोयला, टंगस्टन है या लोहा इसके? क्यों टंगस्टन है। टंगस्टन आपके नागौर में, ठीक है ना। डेगाना आपके नागौर में पड़ता है, जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? एक बार फिर से सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आपने 5000 प्रश्नों का बुक अभी तक परचेज नहीं किया, तो इसी बुक आप जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप इसी बुक को पढ़ोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका नहीं रोक सकता। गुरुजी बुक हम लेगी तो ये नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करके इससे भी आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों दोपहर को 2 बजे। रेडी होना सब, दोपहर को 2 बजे मिलते हैं, दोपहर को 2 बजे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।